अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस के कुछ नहायत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि ऑल टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। यही तमाम एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हो रहे होते हैं डिफरेंट टेस्ट में। इसका पार्ट नंबर 7 में आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। बाकी पार्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी और इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे ये तमाम पार्ट्स आपको इकट्ठा देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है IVP6 हैज़ डैश बिट एड्रेस। IVP6 का कितना बिट एड्रेस होता है? 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो IVP6 जो है उसका बिट एड्रेस जो है वो होता है 128 बिट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास DOS अटैक इज़ यूज टू लिमिट द एप्लीकेशन एक्सेस टू। DOS अटैक जो है वो लिमिट कर देता है एप्लीकेशन एक्सेस को, किससे? आर्बिट्रेरी यूज़र से। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज़। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेट होती है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम पे, उसको क्या कहते हैं? मैसेज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का की ऑब्जेक्टिव क्या है? डिज़ाइन एरर्स, इंटरफेस एरर्स, प्रोसीजर एरर्स या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का जो की ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, वो है इंटरफेस एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक है, ये ट्रू है बात या फिर फॉल्स है? माइक्रो प्रोग्राम जो है वो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के, बहुत ज़्यादा उसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, विच आर स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन, कि वो कम्बिनेशन होता है ज़ीरो और वन का। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो हमारे पास जो करेक्ट है फॉर्म IEEE की वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है वर्चुअल मेमोरी इज़ अ। वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी है, एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी है, इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी है या फिर अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो है इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। ठीक है, ये इल्यूजन है किस चीज़ का? एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है व्हाट डज TCP/IP स्टैंड्स फॉर। TCP/IP से क्या बनता है? टेलीफोन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या फिर नन। जो TCP/IP है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है तो वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी है जो वॉलेटाइल मेमोरी है? तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो रैम की जो मेमोरी होती है वो जितनी भी चीज़ें रैम में स्टोर होती हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाती हैं। PHP क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सर्वर के साइड पे जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसे हम PHP कहते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है MPG फाइल इज़ यूज फॉर। जो MPG फाइल है वो किस लिए यूज़ होती है? क्रिएटिंग मूवीज़ दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरनेट, के जो हम क्रिएट करते हैं मूवीज़ को जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इंटरनेट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है CC इन ईमेल। CC का क्या मतलब होता है? जैसे हम अगर किसी एक को पर्सन को ईमेल फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम किसी कंपनी के हेड को साथ CC करते हैं। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कि उनको भी ये बात पता हो कि हमने उनसे क्या बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन टास्क ऑफ टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग का मेन टास्क क्या है? मेजरिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स, evaluating exit critical and respond reporting,
डिटर्मिनिंग द टेस्ट अप्रोच या फिर प्रिपेयरिंग द टेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डिटर्मिनिंग द टेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन एचटीएमएल। ठीक है, अब पिछली सीरीज में जो आपको पीछे मैं पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए एचटीएमएल कौन सी उसके ऊपर कमांड होती है, तो वो होती है अनऑर्डर्ड के लिए यूएल। तो ऑर्डर्ड के लिए क्या होती है यूएल, हम बता चुके हैं अभी कि अनऑर्डर्ड के लिए होती है ओएल होती है, एलआई होती है या फिर आई होती है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल कमांड यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश प्रोटोकॉल इज द ट्रांसमिशन यूज्ड बाय द टीसीपी आईपी सूट्स। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल है, वो है एआरपी प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री टू विच डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस आर अलाउ बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ऐसी डिग्री जिसमें डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो है वो अलाउ करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को, तो वो होता है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ लेयर ऑफ OSI मॉडल। अब OSI मॉडल की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेयर्स कितनी हैं, 7 लेयर्स हैं, और जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से फिजिकल डिवाइसेस जो है वो OSI की लेयर नहीं है। ठीक है, फिजिकल लेयर है बट फिजिकल डिवाइसेस लेयर नहीं है। नेक्स्ट है द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज। जो मेमोरी होती है, मेमोरी साइज मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर और एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो है वो आर एक्सप्रेस्ड एज, किस में एक्सप्रेस होती हैं, बाइट्स में, किलो बाइट्स में, बिट्स में या फिर मेगाबाइट्स में। तो वो होती है एक्सप्रेस्ड मेगाबाइट्स में। नेक्स्ट है विच हैज़ द फर्स्ट विच वॉज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ड। व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ड, कब बिल्ड हुआ था मिनी कंप्यूटर, 1954 में, 1965 में, 1972 में या फिर 1981 में। तो मिनी कंप्यूटर्स फर्स्टली सबसे पहले कब बिल्ड हुआ था, 1954 में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लेयर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूज़र। ठीक है, ऐसी लेयर जो सर्विसेज प्रोवाइड करे यूज़र को, तो वो कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशन एरर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर या फिर फिजिकल लेयर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर, अगर हम ऊपर से पढ़ना शुरू करें तो सबसे ऊपर एप्लीकेशन, ठीक है, और सबसे एंड में जो है वो फिजिकल लेयर होती है। नेक्स्ट हमारा है क्वाड कोर मीन्स। क्वाड कोर को क्या कहते हैं, क्वाड होता है क्वाड बाइक जैसे होता है 4, तो वो 4 प्रोसेसर, कोर किसे कहते हैं, प्रोसेसर्स को, तो 4 प्रोसेसर्स। नेक्स्ट है विच फीचर इज इम्प्लीमेंटेड बाय इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कौन सा फीचर इम्प्लीमेंट करता है, एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक ये लिमिट है इसकी, इससे नीचे जो है वो आप नहीं जा सकते, या फिर कोई और मतलब एब्स्ट्रैक्शन लगा देता है लेवल बाय लेवल। इनकैप्सुलेट क्या होता है, जैसे कैप्सूल जो है वो हम मेडिसिन को कैप्सूल में इनकैप्सुलेट कर देते हैं, वैसे ही कोड जो है वो इनकैप्सुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है अ डिकॉर्डर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ, डिकॉर्डर रिक्वायर होता है क्यों, कौन से केस में, वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में, हॉरिजेंटल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में, मल्टी लेवल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में या फिर ऑल टाइप ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में। तो डिकॉर्डर जो है वो यूज़ होता है वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, वर्टिकल अगर लिखी होंगी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस तो उसमें डिकॉर्डर यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज मेन मेमोरी। इनमें से कौन सी हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मेन मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क या फिर नन ऑफ दीज। तो एज अ मेन मेमोरी हम यूज़ कर सकते हैं नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सी भी हम मेन मेमोरी के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ना कंपैक्ट डिस्क यूज़ कर सकते हैं, ना मैग्नेटिक डिस्क यूज़ कर सकते हैं, ना हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो टाइप है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ब्राउज़र की, आईपी एड्रेस की या फिर कंपाइलर की। ये मेरा ख्याल है सबको ही पता होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ब्राउज़र की टाइप है। नेक्स्ट है X.25 इज़ यूज फॉर, जो X.25 है वो क्यों यूज़ होता है, पैकेट स्विचिंग के लिए। ठीक है, पैकेट स्विचिंग के लिए
इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है X.25 वो यूज़ होता है। OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर इज़, OSI की मॉडल की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड टू एंड लेयर है, ठीक है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, एंड टू एंड लेयर है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डाटा ट्रांसमिशन इज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है डाटा ट्रांसमिशन की वो कितनी है, उसको बैंड विड्थ कहते हैं, बैंड विड्थ। विच टेस्ट डॉक्यूमेंट इज यूज टू डिफाइन द एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग कौन डिफाइन करता है, डिफेक्ट रिपोर्ट, टेस्ट समरी रिपोर्ट, टेस्ट केस या फिर टेस्ट प्लान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेस्ट प्लान। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।